हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ आपके साथ शिखा। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपकी सभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल छाजेड़। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अगर हार्ट पेशेंट की हम बात करें, लगातार इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग नंबर कितना हो चुका है? देखिए, इंडिया में आज के दिन करीब करीब 8 से 10 करोड़ हार्ट के मरीज हैं और ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वर्ल्ड में इससे ज़्यादा बीमारी किसी भी कंट्री में एक ही बीमारी से इतने लोग ज़्यादा मरते नहीं हैं। ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुका है और इसके साथ अगर देखा जाए कि कितने लोगों की मौत होती है, करीब करीब 1/3 पेशेंट ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से मारे जाते हैं इंडिया भर में। जितने अगर 100 लोग इंडिया में मरते हैं हर दिन, तो उसमें से 1/3 30 लोग हार्ट अटैक से या हार्ट से रिलेटेड बीमारी से मारे जाते हैं। काफ़ी बड़ा नंबर डॉक्टर साहब आपने बताया है कि लगभग 8 से 10 करोड़ पेशेंट ऐसे हैं जो कि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो जाती है या उसके मरीज हैं। एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, जो इतना बड़ा नंबर आया है तो आप क्या कहेंगे कि ये सक्सेस है या फिर ये फेलियर है? देखिए, ये तो मेडिकल साइंस का पूरा फेलियर है। जब नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो जाते हैं तो इसको सक्सेस बोलते हैं। जैसे पोलियो के क्षेत्र में हुआ, जैसे स्मॉल पॉक्स के क्षेत्र में हुआ कि सही इलाज हुआ और बीमारी ख़त्म हो गई और हम सक्सेस क्लेम कर लिए। पर हार्ट की बीमारी में तो एकदम उल्टा होता जा रहा है। जितने मरीज बढ़ते जा रहे हैं और उतना हम बोलते हैं सक्सेस हो रहा है, पर ये फेलियर है। इट्स अ साइन ऑफ फेलियर। अगर हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं, अगर एड्स के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो ये सक्सेस नहीं है, फेलियर है। हम लोग को लगता है कि हम मेडिकल हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल्डिंग देख लेते हैं, इनका हर दिन का प्रेस का देख लेते हैं, डॉक्टर्स के बड़े बड़े स्टेटस देख लेते हैं, हम सोचते हैं सक्सेस हो रहा है, पर सक्सेस एकदम नहीं है। 2 ये ट्रीटमेंट ये लोग करते हैं, बाईपास एंजियोप्लास्टी, और दोनों ही बेकार के ट्रीटमेंट है। ये बहुत आगे तक चलती नहीं है। हाँ, कुछ दिन के लिए आराम मिल जाता है, पर इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, थोड़े दिन में ख़राब हो जाती है। जो असली बीमारी का जो कारण है उसको हटाने का कुछ काम ही नहीं कर रहे लोग। जो असली बीमारी, जो ब्लॉकेज बनती है, उस प्रोसेस को रोका कैसे जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहता है। हॉस्पिटल सब लगे हुए हैं ऑपरेशन के होड़ में, और यही एक बड़ा कारण है कि हार्ट की बीमारी का काम ठीक से हो नहीं रहा है। बीमारी बढ़ते जा रही है, मेडिकल साइंस का फेलियर होता जा रहा है। बिल्कुल, आपने जैसे बोला कि फेलियर है, क्यों फेलियर है इसके बारे में भी आपसे जानूंगी। पहले कॉलर लेकिन हरियाणा से, उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं जी डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर जो शुगर फ्री कैसा बॉडी में काम करती है, जो शुगर होने के बाद भी शुगर नहीं जाती बॉडी में जी। दूसरा सवाल मेरा ये है मैडम कि लेडीज को क्यों कम प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम होती है? लेडीज की एवरेज कम है प्रॉब्लम जी। देखिए, शुगर फ्री जो होती है ना, ये एक केमिकल होती है, इसका नाम है एस्पर्टेम। ये क्या करती है, इसका काम क्या है, हमारे जीभ को जाके स्टिमुलेट करना, जीभ को जाके एक्साइट करना और बताना कि मैं शुगर हूँ। इसका स्ट्रक्चर शुगर से मिलता जुलता होता है। तो ये जीभ में जाती है, टच करती है, तो जीभ को लगता है ये शुगर है और ब्रेन को बता देता मीठा लग रहा है, ब्रेन खुश हो जाती है। पर अंदर जब तक वो पेट में पहुँचती है, ब्रेन बोलती है ठीक है अंदर कर लो, खाना अंदर गया, उसमें शुगर है ही नहीं। तो ये एक समझ लीजिए खाली जीभ को ठगने वाली केमिकल है, पर आदमी के मन में एक शांति रहता है कि मेरे को कुछ मीठा मिल गया। तो ये इसलिए शुगर फ्री अलाउड है। अगर शुगर पेशेंट शुगर फ्री ले ले तो उसमें अंदर तो शुगर जाएगी नहीं, खाली मुंह में एक टच मिल जाएगा और मुंह बोलेगा हाँ मीठा लग रहा है। तो ये एक समझ लीजिए चीटिंग ऑफ द माइंड, ये चीटिंग किया गया है और ये अच्छी चीज़ है, हार्ट के लिए नहीं, डायबिटीज़ के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, 2 4 5 टैबलेट तक, ऐसा नहीं कि 50 टैबलेट हर दिन खा लें। और दूसरा, लेडीज़ में हार्ट की बीमारी इसलिए कम होती है कि उनके जब तक पीरियड्स चलते रहते हैं, जब तक उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तब तक उनको हार्ट की बीमारी का प्रोटेक्शन मिला होता है। तो 40-45 के साल के बाद उनकी हार्ट की बीमारी शुरू होती है। तो ये एक मेजर कारण है कि जेंट्स लोगों में ज़्यादा हार्ट की बीमारी और लेडीज़ में कम हार्ट की बीमारी पता मिलता है। ये यूजुअली देखा गया, हर 10 हार्ट के पेशेंट के बीच में 8 तो मेल होंगे ही होंगे, 1 या 2 लेडी होती है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर, उनका सवाल भी जानते हैं, पंजाब से हमारे साथ। हेलो। मेरे पिता की उम्र 65 साल है, वो हार्ट के मरीज हैं और उनकी छाती में दर्द होता है जी। ब्लॉकिंग के लिए वो एम्पल कंपनी की लेस्ट्रॉल दवाई खा रहे हैं, क्या ये ठीक है? और एक सवाल हो रहा है जी। मेरी बीबी की उनकी उम्र 30 साल है, उनकी छाती में दर्द होता है,
जी पहले 3 साल पहले उनका पथरियों का ऑपरेशन हुआ था और जी उनका जो शरीर है सारा वो ठंडा रहता है। इनके जी। बारे में पूछना चाहते हूँ। देखिए, आपके पिताजी के लिए तो मैं बता दूं हार्ट की बीमारी लगी रही है और इनका इलाज यही होगा। अगर आपने एंजियोग्राफी कराई है तो बात अलग है, एंजियोग्राफी नहीं कराई है तो आपको सीटी एंजियोग्राफी करके एक एंजियोग्राफी होती है जिसमें बॉडी में कोई तार घुसाने की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। 7-8 हज़ार रुपये में टेस्ट हो जाती है। आप उनको दिल्ली ला के टेस्ट कराइए, आपकी फादर की कहाँ कहाँ कितनी ब्लॉकेज है वो देख के फिर उसका इलाज होगा। तो उसके लिए हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपकी बीवी का बात है तो 30-35 साल उम्र अगर हो तो उसमें हार्ट की बीमारी होने के चांसेस कम ही है। फिर भी अगर छाती में दर्द हो रहा है तो एक बार कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाइए, हो सकता है उनकी वो जो ऑपरेशन वगैरह आप बोल रहे थे उसकी वजह से भी चेस्ट में पेन हो। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर यूपी से। हेलो। जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है अनुज जी? हम मनोज कुमार गुप्ता बोल रहे हैं, अलीगंज एटा यूपी से। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब, हमारे मामूली से दर्द होता था सीना में, हाँ जी। हाँ तो उन्होंने डॉक्टर साहब जो हमें हृदय रोग संबंधित से परेशानी बता रहे हैं, हाँ हाँ तो हम ये चाहते हैं हम आपको आके दिखाएं और आपके यहाँ चेकअप वेकअप करा लें। जी हाँ हाँ। तो तो इसके और हम लिए मिलना पर्सनली आपसे ही चाहते हैं। इसके जी। लिए देखिए, आपके पास जो नंबर्स हैं टीवी में वहाँ पे फ़ोन कर लीजिए और आपके सुविधा अनुसार आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। सुबह आके हमको दिखाइए, सारा दिन का टाइम रखिएगा कि हम हो सकते हैं संग संग आपको भेजें एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराने के लिए जो 7,000 में हो जाती है। वो स्कैन करने से हम लोग एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हार्ट की बीमारी है या नहीं है, पर उसके बाद दिन आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। उसको देख के हम लोग फाइनल कर देंगे कि आगे ये बीमारी है, कितना सा है, क्या नहीं है, वो सारा हम लोग वो सीटी स्कैन से ही पता चलेगा। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर एमपी से। हेलो। हाँ हेलो। जी हाँ। बताएं मीरा जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ मैं ये जानना चाहती हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब पहले हाँ तो। नमस्कार, बोलिए सर। हाँ मेरे पति को पहले ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। जी हाँ तो वो गोलियां लेते रहे लेकिन कभी ली कभी नहीं ली। जी हाँ बीच बीच में बंद करते रहे। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो इसके बाद फिर उनके लिए पैरालाइसिस अटैक आया, लकवा जी। हो गया था उनके लिए। लेकिन तुरंत ऐड मिलने के कारण, इंदौर में थे तो तुरंत ऐड मिलने के कारण वो बिल्कुल ठीक हो गए। जब सिटी स्कैन वगैरह कराया तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि उनकी जो सिर की जो नस थी उसने अपने आप ही बाईपास बना लिया कोई अलग से। जी तो अभी वो ब्लड प्रेशर की दवाई वगैरह खाते हैं लेकिन अभी भी है ना उनके लिए गैस बहुत ज्यादा बनती है पेट में। जी देखिए, एक बात याद रख लीजिए, जो भी ये हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज है उनके लिए मैं बता दूं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना एब्सोल्यूट ज़रूरत है। अगर आप 150-60 बीपी मेंटेन करते हैं तो बहुत ख़राब है, क्योंकि जिस दिन और टेंशन हुई वो 180-90 तक गया और संग संग ब्रेन की ट्यूब नस फट जाएगी और हार्ट और पैरालिसिस हो जाएगा। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो गई है। तो इसके लिए, और एक बार पैरालिसिस हुआ तो अगर उस वक्त केयर नहीं ले पाए तो आप गए, पूरा ज़िंदगी भर के लिए तकलीफ पाएंगे। इसके लिए कोशिश ये करिए आपका दवाई जो भी ब्लड प्रेशर है उसको बंद ना करें। हाँ, ब्लड प्रेशर 120 के आसपास रखने का कोशिश करिए, ऊपर वाला। नीचे वाली कोई खास बात नहीं है, 50 से 80 कहीं पे भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऊपर वाली 120 के ऊपर कभी जाने मत दीजिए। ये आपके लिए आगे सेफ्टी का काम करेगा, नहीं तो कभी ना कभी इनके तरह पैरालिसिस होने के चांसेस हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जानते हैं अगले कॉलर का सवाल। हेलो। हेलो। बताएं रविंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हाँ गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। मॉर्निंग। हाँ मेरी वाइफ को एज 38 है, जी तो उसको बीच बीच में चलने के बाद थोड़ा तकलीफ होता था लेफ्ट साइड में। हाँ जी तो अभी 2-3 दिन पहले उसको थोड़ा 200 मीटर चलने पे एकदम वो चल नहीं पाई, थोड़ा बैठ गई और थोड़ा प्रेशर आया ऐसे बोली और थोड़ा सा स्वेटिंग हो गया। जी तो फिर हमने एक हॉस्पिटल में ये गए तो उन्होंने फिर सब टेस्ट करवाए। जी वो ट्रॉपिकल टी निगेटिव आया, हाँ। सीपी के MB44 आया, स्ट्रेस टेस्ट निगेटिव आया, 2D को नॉर्मल आया, और ये सब टेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने एक दिन ऑब्जर्वेशन करके डिस्चार्ज दे दिया। तो उस वक्त तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन घर पे आने के बाद थोड़ा उसको प्रेशर जैसा महसूस हुआ जी और थोड़ा सा स्वेटिंग तो नहीं, लेकिन वो बोल रही थी कि मुझे थोड़ा अनईजी लगता है फिर भी। जी तो उसके आगे डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? और उनको अगर उन्होंने बोला फिर बाद में कि एंजियोग्राफी करेंगे,
हमने बोला कि वो सिटी कोरोनरी स्कैन कैसा रहता है, तो उन्होंने वही कहा कि उसमें जो डाई डालते हैं उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं, तो सब दुनिया में सिटी स्कैन ही होता है, ऐसा वो बोल रहे थे। हाँ, नहीं देखिए, ये जो जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट के लॉट है वो लोग चाहते हैं एंजियोग्राफी एडमिट करके करें, और उसमें क्या होता है वो एडमिटेड कंडीशन में पेशेंट को, रिलेटिव को दड़ा धमका के वो लोग ऑपरेशन के लिए तैयारी कर देते हैं। तो अपने को तो खाली ब्लॉकेज पता करना है, और सीटी एंजियोग्राफी आज वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर टेस्ट है। आज एंजियोग्राफी को बीट करते जा रही है वो, तो इसलिए ये टेस्ट सबसे सरल है। आप सिर्फ लेट जाइए, ऊपर से स्कैन करके आपको ब्लॉकेज दे देंगे। और अगर कोई का किडनी में खराबी है तो उसके लिए बहुत अच्छे डाई भी मिलते हैं, पर जिसका किडनी में कोई खराबी नहीं है उसके लिए एकदम परफेक्ट है। वो जो भी डाई डालते हैं आजकल, धीरे धीरे जितनी इसकी मशीन इंप्रूव करते जा रही है, डाई की क्वांटिटी कम होते जा रही है, तो इसलिए एकदम सेफ है। आप बेफिक्र रहिए। आपके लिए देखिए लगता नहीं है हार्ट की बीमारी है, क्योंकि आपकी स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव आई है, आपका इको नॉर्मल आया है और हार्ट अटैक के साइन नहीं आए हैं। पर फिर भी मैं बोलूँगा आप एक बार सीटी स्कैन करवा लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कितनी ब्लॉकेज है। यूजुअली हम लोगों को बोलते हैं हमारी जहाँ पे भी आपकी नियरेस्ट क्लिनिक है वहाँ पहुँच जाइए। हमारी क्लिनिक पूरे इंडिया भर में है, वहाँ पे जाके पहुँच के उनसे लिखवा लीजिए, और वो बहुत सारे जगह डिस्काउंट भी करवा देंगे। आपका सीटी स्कैन करवाने के बाद ही पता चलेगा ब्लॉकेज है या नहीं है। जी बिल्कुल दर्शकों, और आपको बताना चाहूँगी अब कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी तरह का कोई सवाल है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही SMS कर सकते हैं अपना एड्रेस, और फ्री मैगजीन और फ्री DVD आप मंगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब अगले कॉलर जानते हैं उनका सवाल। हेलो जी हाँ, मेरा नाम ब्रजेश है। मेरी उम्र जो है 24 साल है। जी जी, मेरा जो है BHU बनारस से हॉस्पिटल से जो है जेके समझिए डॉक्टर हैं, ECG करवाते हैं, कभी नॉर्मल कभी अब नॉर्मल, और एजॉक्स और लिफ्ट नाम की जो 2 दवा देते हैं सुबह में एक खाली पेट के लिए, ये लगभग 3 साल से जो है चला आया है। जी, तो ज्यादा दवा खाने से नुकसानदायक तो नहीं है? नहीं देखिए, आपका हमको लगता नहीं कोई हार्ट की बीमारी है, पर ECG आप बोल रहे हो कुछ गड़बड़ आ रही है, तो आपको मैं यही बोलूँगा एक बार आप खाली एक बार लिपिड प्रोफाइल कराइए और एक CT स्कैन कराइए। अगर कोई ब्लॉकेज नहीं है तो हार्ट का बात दिमाग से निकाल दीजिए और दवाइयाँ बंद करवा देंगे आपकी। जी डॉक्टर साहब, जैसे कॉल से पहले हम बात कर रहे थे कि जो हार्ट प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली ये एक फेलियर है जैसे आपने कहा। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, आप क्या कहेंगे? पेशेंट रिस्पॉन्सिबल है, डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? देखिए, पेशेंट की भी कुछ कमियां हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को मालूम भी है कि फैट कम खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, वो करते नहीं है, वो सब उल्टा उल्टा कर रहे हैं। फैट खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये कारण तो है ही। पर सबसे बड़ा कारण मैं बोलूँगा डॉक्टर्स को। चलो पेशेंट को मालूम नहीं है वो गलत कर रहा है, पर डॉक्टर्स को तो मालूम है, वो बताने क्यों तैयार नहीं है। तो मेरे को लगता है ये कार्डियोलॉजिस्ट का जो पूरा कॉम्ब है, इन्होंने एक ऐसा प्रोसेस बना दिया कि पेशेंट को पता भी नहीं कराना है कि ब्लॉकेज हो क्यों रहा है, क्या करना चाहिए। वो सीधा लेके जाते हैं, बोलते हैं बस एंजियोग्राफी कर लो। अच्छा, जैसे ही एंजियोग्राफी होती है फिर वो 2 मिनट के अंदर उनको तैयार कर लेते हैं ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन होने के बाद भी उनको नहीं बताया जाता है कि ब्लॉकेज हो क्यों रहा है, क्या करना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है ये पूरा सिस्टम गलत चल रहा है। जितने हार्ट के मरीज हैं वो फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई बता नहीं रहा है कि ब्लॉकेज हो क्यों रहा है, क्या करना चाहिए। और मेरे को लगता है ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ही मैंने इतने सारे किताबें लिखी है, इतने सारे DVD रिकॉर्ड किए हैं। मैं हर महीने मैगज़ीन भेजता हूँ हर आदमी को। ये इससे हम चाहते हैं कि ऐसा अवेयरनेस क्रिएट हो कि ब्लॉकेज का कारण लोगों को पता चले और ब्लॉकेज को रोक सके आदमी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वाकई आपने कहा कि इतने सारे आप माध्यम आपने शुरू किए हैं, मैगजीन के थ्रू, DVD के थ्रू, कि पेशेंट को हर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल सके। डॉक्टर साहब अगले कॉलर गुजरात से हमारे साथ। हेलो। गुजरात के सूरत से मैं हसमुख भाई बोल रहा हूँ। जी बताएं, क्या सवाल है? मेरे पिताजी को 7 साल से बाईपास किया हुआ है जी, तो उनकी 4 दवाएं चल रही है जी, कार्लोक, कार्डियक, ऑटोकोर 10 और लॉपरिन DS। ओके। और ये जो दवाएं चल रही है अभी, एलोपैथी दवा मैंने सुना है कि नुकसान कर रही है, आगे जाके लीवर को है, सबको नुकसान करती है जी। तो ये दवा चालू रखनी चाहिए या डॉक्टर को बता के इसके दवा कम कर सकते हैं, और कौन से टेस्ट कराने चाहिए आगे? देखिए, एक बार कोई का ऑपरेशन हो जाए तो हम लोग यही बोलते हैं भाई आगे के लिए आपको कुछ मिनिमम दवाई तो रखना पड़ता है,
पर आप अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराइए, शुगर चेक कराइए, बीपी चेक कराइए। अगर वो कंट्रोल में है बिना दवाई के तो मुझे दवाई की खास ज़रूरत नहीं है, पर अगर वो ज़्यादा है तो दवाई लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ एक खाली डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन जो ब्लड पतला करने का दवाई है वही चलना चाहिए। आगे के लिए जो जो प्रिकॉशंस मैं बता रहा हूँ वो सब ज़रूर फॉलो करिए, नहीं तो फिर बाईपास वापस ब्लॉक हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए साओल।